आज जो मैं बताने वाली हूँ सुनकर के तो यकीन नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन आज फिर मैं बताती हूँ। अगर आपने कोई चीज़ चाहा है दिल से तो वो ज़रूर हासिल होता है, और ये सपने तो ज़रूर पूरे होते हैं। उसके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मेहनत तो हम करते हैं, क्या सही डायरेक्शन में करते हैं? तो चलिए इस वीडियो में मैं आज आप लोगों से कुछ बातें करने वाली हूँ। हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग के 5:45 बजने वाले हैं और अभी मैं पढ़ाई अपना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी 5 बजे और मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली है। कल मैं बहुत कम पढ़ाई की थी बिकॉज कल मेरे सिर में बहुत दर्द था, तो मैं ज़्यादा देर नहीं कर पाई थी। और अभी सबसे पहले मैं कल वाला क्लास अटेंड करूँगी जो कल मैंने स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर रिसेट करती हूँ और मैं दूसरे फ़ोन से क्लास करूँगी। तो चलिए मैं क्लास अटेंड करती हूँ। तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज वाईफाई नहीं चल रहा है, इस वजह से। तो अभी यहाँ पे मैं घटना चक्र पढ़ूँगी, इससे क्वेश्चन सॉल्व पढ़ूँगी। सपने देखना तो बहुत आसान होता है, क्या पूरा करना भी आसान होता है? आप अपने आप से पूछ करके देखिए, क्या जो सपने आपने देखे हैं वो पूरा होगा या नहीं? कहीं ना कहीं आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ आपको अपने मेहनत पे डाउट है। और जब तक ये डाउट रहेगा तो मुश्किल है। अपने आप पे डाउट नहीं रखिए। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि मैं नींद में भी पढ़ाई करती हूँ। कहिए कैसे? जो मैं पढ़ती हूँ, जैसे पूरे दिन मैंने जो पढ़ा, जब मैं सोने जाती हूँ ना, तो उसे मैं सोचती हूँ कि मैं पूरे दिन क्या क्या पढ़ी। और सोचती हूँ तो कुछ चीज़ें माइंड में रहती है, कुछ चीज़ें नहीं रहती है। जब सिर्फ मैं लेक्चर सुनती हूँ, जैसे कई टीचर होते हैं जो लिखवाते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं, तो वो तो दिमाग से निकल जाता है। लेकिन जो सर नोट डाउन भी करवाते हैं तो वो दिमाग में रहता है। और जब वो रहता है तो मैं उसे ना, जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ, जब मुझे नींद नहीं आती है ना तो सोचती हूँ मैं उसे कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या और कौन कौन सी टॉपिक पढ़ी, उसमें क्या सर बता रहे थे। और जो लिखा है वो याद रहता है, सर ने क्या बोला वो याद नहीं रहता है। और जब मैं वैसे ही सो जाती हूँ तो सपने में भी बस पढ़ाई होते रहती है। तो इसी को कहते हैं कि नींद में भी पढ़ना। आज मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच भी बना लिया। और आज मैंने साबुत मसूर की दाल बनाई हूँ, मेरे यहाँ सबको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोची कि शायद इससे मेरा दोपहर का टाइम बच जाएगा, अच्छा खासा टाइम निकाल पाऊँगी। इसलिए मैं सोची कि साथ के साथ लंच बना लूँगी, तो गैस वगैरह साफ़ करके एक ही बार किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। दोपहर में बस चावल बनाने के लिए आऊँगी। साथ में लंच बनाने से मुझे नहीं लगता है इसमें टाइम का कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो ऐसे मैं सोची थी कि चलो अगर ज़्यादा टाइम का फ़र्क पड़ेगा तो मैं देखूँगी, तो फिर डेली मैं ऐसे ही करूँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, और मैंने हर काम के लिए अपना टाइम फिक्स कर रखा है, तो बस इसके अकॉर्डिंग मुझे सही लगता है। तो मैं अब दोपहर में ही बनाया करूँगी। और अभी यहाँ मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ जो कि कल धुले थे। अभी मैं लगातार सोची काम कर लेती हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठूँगी। सुबह मैंने थोड़ी देर पढ़ा था, उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो आज मूड हो गया कि सबसे पहले काम घर का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो उससे फिर सही रहता है कि चलो एक बार पढ़ने बैठो तो 2-3 घंटे आराम से हम पढ़ सकते हैं। और आज सिर्फ कौशिकी का स्कूल था, कृपा का नहीं था, तो सिर्फ कौशिकी स्कूल गई है। तो एक भी बच्चा स्कूल जाता है ना तो सही रहता है, घर में शांति का माहौल रहता है और एक बच्चे परेशान ज़्यादा नहीं करते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो ज़्यादा परेशान करते हैं। आप जितना देर भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उस चीज़ को आप चिंतन करिए बैठ करके कि आपने क्या पढ़ा है। मैंने ये महसूस किया है कि सिर्फ पढ़ने से, यानी क्लास करने से और उसके बाद बुक्स पढ़ने से वो चीज़ें हमारे माइंड में नहीं रहती है। मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ, जो भी मैं क्लास में पढ़ती हूँ
मैं रात में वॉकिंग करने जाती हूँ तो उनसे मैं डिस्कस करती हूँ। वो भी पूछते हैं कि आज पूरे दिन आप क्या पढ़े थे। और जो भी मैं पूरे दिन पढ़ती हूँ वो जब हस्बैंड के साथ डिस्कस करती हूँ तो मुझे भी याद होता है। तो हमारा एक साथ 2 काम हो जाता है, हम वॉकिंग भी कर लेते हैं और फिर साथ के साथ लर्न भी हो जाता है। हाँ, उसमें से सब कुछ याद नहीं रहता है, हमें माइंड पे प्रेशर देना पड़ता है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी कितने घंटे पढ़ना चाहिए सफलता के लिए। मैं कहूँगी कि 24 घंटे पढ़िए, अपने आप को 24 घंटे दीजिए। आप लोग कहिएगा कि 24 घंटे, हम तो 3-4 घंटे नहीं निकाल पाते हैं और आप 24 घंटे की बात कर रही हैं। तो जी हाँ, अपने आप को 24 घंटे दीजिए। कैसे देना है ये सुनिए। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा ना कि आप नींद में भी पढ़िए, तो उसी तरह आप कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसे कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में गाड़ी में बैठे होते हैं, उस टाइम आप जो पढ़े हैं उसे सोचिए। और अगर पूरा दिन आप किताब को ही लेकर के बैठे रहिएगा, पूरा दिन रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, जैसे जब भी टाइम मिला बुक खोल के बैठ गए, जब भी टाइम मिला लेक्चर देखने लगे, जब भी टाइम मिला तो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो पूरे दिन आपको वही नज़र आती है। जैसे जो हम करते हैं ना, हम उसी को सोचते रहते हैं। तो जब आप उसी को सोचिएगा तो समझिए आपकी तो पढ़ाई हो रही है ना, आप मन ही मन उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। जैसे कि कोई मूवी है, अगर उसे आप देख कर के आते हैं तो देखिए वो सीन आपके दिमाग में रहता है ना, वो सीन आप नहीं भूलते हैं। और इतना भी नहीं याद रहता है कि आप पूरी मूवी बता दीजिएगा, कहीं ना कहीं दिमाग से निकल ही जाता है। मानते हैं कि मूवी की तरह पढ़ाई याद नहीं होती है एक बार में, लेकिन आप अभी पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और अभी पढ़ के उठिएगा, आप कहीं जाइएगा तो आप महसूस करिएगा कि जो हमने अभी पढ़ा है वो चीज़ सच में हमारे दिमाग में चल रहा है, हमें याद हो रहा है। बच्चों को स्कूल भेज करके मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाती हूँ, काम छोड़ करके। इसलिए पढ़ने बैठती हूँ कि अगर 1 घंटे भी मैं पढ़ लूँगी, आधे घंटे भी पढ़ूँगी, तो मैं फिर कुछ काम करूँगी ना, तो जो मैंने पढ़ा है वो मेरे माइंड में उसका रिवीजन होगा, मैं उसे रिवाइज़ करूँगी अपने माइंड में। इसीलिए मैं मॉर्निंग में 15 मिनट भी क्यों ना पढूं, लेकिन ज़रूर पढ़ती हूँ, ताकि मैं उसका रिवीजन करते रहूँ और मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहें। और जब मैं सारा काम कंप्लीट करके पढ़ने बैठती हूँ 10 से 11 बजे, और लगातार मैं उस दिन पढ़ते रहती हूँ, तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ फिर नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सारा काम छोड़ करके, बच्चों को स्कूल भेजकर, सारा काम छोड़कर मैं सबसे पहले पढ़ाई करती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कैमरे में शूट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं आप लोगों से आज शेयर कर देती हूँ। जैसे मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ तो उस टाइम लेक्चर चला करके रख देती हूँ, जो कि मैंने कई वीडियो में बताया है। और जब मैं वैसे कुछ काम कर रही होती हूँ, जैसे कपड़े फोल्ड कर रही होती हूँ, उस टाइम भी मैं पढ़ते रहती हूँ। या तो मैप खोल के बैठ जाती हूँ, जैसे वहीं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ रख दिया, या फिर कोई लेक्चर लगा दिया मैं उसे सुन रही हूँ, या करेंट अफेयर्स हो गए। यानी किसी भी काम को करते टाइम मैं फ्री नहीं रहती हूँ। जैसे पोछा लगा रही हूँ तो मैं हेडफोन लगा करके करेंट अफेयर्स का क्लास करते रहती हूँ। या बच्चों को सुलाने जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे कुछ जो पढ़ना होता है, लर्न करना होता है, उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ अपने फ़ोन में। और फिर मैं क्या करती हूँ, जब बच्चों को सुलाती हूँ उस टाइम मैं उसे याद करती हूँ, उस टाइम मैं उसे देखती हूँ। ये सब वीडियो मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, बिकॉज़ जब मैं बच्चों को सुलाती हूँ, रूम का लाइट ऑफ कर देती हूँ, तो फिर ये सब शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।